एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद संजीव सर में, जहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की मैथ सब्जेक्ट से। तो अभी आई जो वैकेंसी है टीजीटी की, उसके लिए हम प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी अभी आपको 7, 8, 9 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। लास्ट लेक्चर मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था, जो आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ उससे आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी और इसके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि टीजीटी के एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर है, हमारी जो क्लास है वो क्लास 10 है और आज का टॉपिक है हमारा लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन की बात करें तो लोगरिथम फंक्शन होता है f(x) = log a बेस पर x। इसको बेस कहते हैं और इसको वैल्यू कहते हैं। लोगरिथम फंक्शन के बारे में बात करें तो लोगरिथम फंक्शन का बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता और 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लोगरिथम फंक्शन को समझने से पहले कुछ फॉर्मूले पर हम नजर डाल लेते हैं। लोग के फॉर्मूले जैसे कि आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा log a बेस पर mn अगर होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, log a बेस पर m प्लस log a बेस पर n। इसी तरीके से आप log अगर m कोण n होता है तो उसको आप लिखते हो log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। इसी तरीके से log a बेस पर m की पावर n है तो आप n log a बेस पर m लिखते हैं। बेस कुछ भी हो, बेस से फर्क नहीं पड़ेगा, e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले लोग के जानते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो कि शायद आपने ना देखा हो कभी या ना आपकी नजर में रहा हो, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होता है। जैसे log a बेस की पावर अल्फा है और b की पावर बीटा है, तो जो बेस की ये पावर तो यहाँ पर बीटा आती है और जो बेस की पावर होती है वो अपोन में निकल कर आती है। यानी बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर होता है, log a बेस पर b। यानी इस तरीके से जो बेस की पावर होती है वो हमेशा किस में निकलती है, वो अपॉन में निकलती है। इसी तरीके से हम बात करें, अगर हम लिखते हैं log a बेस पर b तो हम इसे दो अलग अलग पार्ट में इस तरीके से तोड़ सकते हैं, log k बेस पर b अपॉन log k बेस पर a। यानी जो बेस होगा वो अगर अपॉन में करें तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये बदल के जाता है, जैसे अगर हम लिखें log a बेस पर b तो इसे हम 1 अपॉन log b बेस पर a भी लिख सकते हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनका यहाँ पर यूज होगा जो हम लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। तो लोगरिथम फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया f(x) = log a बेस पर x लोगरिथम फंक्शन होता है। x वैल्यू होती है, a बेस होता है, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती और a ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट है आपके लिए कि a की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 0 और 1 के बीच। तो हम अपने पास से एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, a बराबर 1/2, यानी हमारा जो फंक्शन हो गया f(x) = वो फंक्शन हो गया log 1/2 बेस पर x। अब हम ये जो फंक्शन है log 1/2 बेस पर x, इसके ग्राफ को देखते हैं और इसके ग्राफ के द्वारा अंदाजा लगाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, यानी उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू रख लेते हैं। जैसे यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ f(x) = कितना आ जाएगा, log 1/2 बेस पर x। तो x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y बराबर आ गया log 1/2 बेस पर 1, ये 0। इसी तरीके से 1/2 रखा तो y = आ गया log 1/2 बेस पर 1/2, बेस और वैल्यू बराबर होगी तो क्या आ गया 1। इसी तरीके से 1/4 रखा तो y बराबर हो गया log 1/2 बेस 1/4, यानी log 1/2 बेस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, log 1/2 बेस पर 1/2 की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से मैंने 2 रखा तो y बराबर आ गया log 1/2 बेस पर 2। क्या मैं इसको log 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ? इसे मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ये 2 हो जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस पर 2, यानी -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से और भी वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। जब आप इसके ग्राफ को मैं बनाऊंगा तो इसके ग्राफ को बनाते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए
ये आपके लिए इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। ये 0 हो गया, फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। इसके बाद बात करें 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब यहाँ पर आप देखो 1 पर वैल्यू कितनी है 0, 1 पर वैल्यू कितनी है 0। इसी तरीके से 1/2 पर 1, यानी 1/2 पर वैल्यू क्या है 1। इसी तरीके से 1/4 पर वैल्यू क्या है 2। इसी तरीके से 2 पर जो वैल्यू है वो -1 और 4 पर जो वैल्यू आ गई -1। यानी एक अंदाजा है कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। एक अंदाजा हमने ग्राफ का ले लिया जिससे कि हम इसकी प्रॉपर्टी को ड्रॉ कर सकें। अब ये ग्राफ हो गया हमारा कब, ये ग्राफ हो गया log a बेस पर x का, जबकि बेस क्या होना चाहिए 0 और 1 के बीच। यानी 0 और 1 के बीच के बेस के लिए जितनी भी चीजें होंगी वो इस लोगरिथम के लिए फिट बैठेगी। अब आप देखें इस ग्राफ में आप 1 1 लिखते हैं तो मैंने बताया था 1 1 लिखने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ने ग्राफ को 1 पॉइंट पर काटा तो ये 1 1 होगा। तो ये क्या हो रहा है x एक्सिस के पैरेलल लाइन से ओनली 1 पॉइंट पर काट रही है, तो इसलिए ये कैसा होगा 1 1। इसके बाद हम बात करें ओंटो की, तो ओंटो वो ग्राफ होते हैं जो बाई एक्सिस में पूरे फैले होते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो हम देख रहे हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये ग्राफ पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए ये ओंटो भी होगा, यानी ये 1 1 ओंटो फंक्शन होगा। इसके बाद हम बात करें इसकी डोमेन की, तो डोमेन हम देखें तो डोमेन होता है एक्स एक्सिस में फैलाव, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है वो उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो हम देख रहे हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक ये एक्स एक्सिस में पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो इसकी जो डोमेन हो गया वो 0 से क्या हो गया इंफिनिटी तक हो गया, यानी इसमें x ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी का मतलब x ग्रेटर देन 0, यानी x की सारी पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करेंगी, निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x में इधर की तरफ कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शन की वैल्यू नहीं है। इसके बाद हम बात करें रेंज की, तो रेंज होता है, रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। तो बाई एक्सिस में देखें तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बाई एक्सिस में ग्राफ पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए इसका रेंज हो गई -इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी y की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है अगर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 से इंफिनिटी। तो इसे आप आगे बात करें कंटीन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा और डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि कस्प कॉर्नर नोड कुछ भी इसमें नहीं बन रहा है। इसके बाद कंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, रेंज हो गई। इसके बाद इसकी और बात करें तो ये कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहते हैं, जब x की वैल्यू को आप बढ़ाओ लेकिन y की वैल्यू क्या हो घट जाए, और x की वैल्यू को आप घटाओ और y की वैल्यू को बढ़ जाए। यानी x की वैल्यू हमने 1.2 से 1.4 करी तो y की वैल्यू 1 से 2 हो गई, यानी x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो y1 लेस देन y2 होगा, और अगर x1 लेस देन x2 है तो y1 ग्रेटर देन y2 होगा। यानी ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी और बात करें, अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसकी बात करें log a बेस पर x, तो 0 पर फंक्शन कहां जा रहा है इंफिनिटी पर जा रहा है, यानी log 0 की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी होगी अगर उसका बेस 0 और 1 के बीच है। कभी कभी डायरेक्ट यही वैल्यू पूछ ली जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से log इंफिनिटी पर बात करें तो -इंफिनिटी पर जा रहा है, log अगर इंफिनिटी पर बात करें तो log a बेस पर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई -इंफिनिटी, यानी कि ये आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकलकर आ गई। तो ये जो हमने बात की ये लोगरिथम फंक्शन पर बात की। लोगरिथम फंक्शन दो तरीके से बिहेव करते हैं, एक का बेस 0 और 1 होता है और एक का बेस 1 से बड़ा होता है। तो अभी हमने बात की जिसका बेस कितना है, जिसका बेस आपके लिए 0 और 1 के बीच है। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन पर, यानी दूसरे लोगरिथम पर जिसमें बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा। अब हम केस सेकंड लेते हैं और केस सेकंड में हमारा केस सेकंड हम लेंगे
और केस सेकंड में हमारा क्या होगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यानी हमने लेट अपने पास से कर ली a की वैल्यू 2, यानी हमारा फंक्शन हो गया fx log 2 बेस पर x। इसे ही हम log e बेस पर x की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि e की वैल्यू भी 2.713 होती है। तो जो ग्राफ log 2 बेस पर x का होगा उसी के समथिंग इक्वल जो ग्राफ होगा वो log e बेस पर x का होगा। यानी हम log 2 बेस पर x के ग्राफ को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू को निकालना थोड़ा सा आसान है। इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर y आ जाएगा log 2 बेस पर x। हमने 1 रखा तो y बराबर log 2 बेस पर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। हमने 2 रखा तो y बराबर हो गया log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1। 4 रखा तो y बराबर हो गया log 2 बेस पर 4, यानी कि log 2 बेस पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। यहाँ से हमने 1/2 रखा तो y बराबर हो गया log 2 बेस पर 1/2। इसे हम log 2 बेस पर 2 की पावर -1 बाहर आ जाएगा -1। ऐसे 1/4 रखा तो y बराबर log 2 बेस पर 1/4, यानी ये आ गया log 2 बेस पर 2 की पावर -2 क्या आ जाएगा बाहर। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसमें बात करें, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट को दर्शा लेते हैं। जहाँ प्लस के होते हैं प्लस और जहाँ माइनस के होते हैं वहां माइनस। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के। अब देखो 1 पर वैल्यू कितनी है, 1 पर वैल्यू है 0। 2 पर वैल्यू कितनी है, 2 पर वैल्यू है 1। इसी तरीके से 4 पर वैल्यू कितनी है, 4 पर वैल्यू है 2। इसी तरीके से बात करें 1.2 पर -1, यानी इसका ग्राफ आइडिया ये होगा कि कुछ इस तरीके से था, ठीक है। वो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था वो इस तरीके से था, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया log 2 बेस पर x। यही ग्राफ होता है log e बेस पर x का समथिंग। इसकी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे हमने अभी पिछले वाले ग्राफ की प्रॉपर्टीज देखी, इसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये 1 है, क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को एक पॉइंट पर काटेगा। मैंने बताया था ग्राफ को अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर काटती है तो वो ग्राफ आपके लिए क्या होता है, 1 बनता। ऑन्टो की बात, -∞ से ∞ तक अगर पूरा फैला हुआ है तो ऑन्टो है, तो ये ऑन्टो होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये डोमेन की, तो डोमेन वही रहेगा। देखो 0 से ∞ तक ये फैला है, यानी कि 0 से ∞, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही इसमें लाई करेगी। इसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज बाई एक्सिस में फैला, -∞ से ∞ तक फैला है, तो ये इसकी रेंज हो गई। इसके बाद ये कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, यानी फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं कस्प नहीं बन रहा, कहीं नोट नहीं बन रहा, ना ही कहीं कॉर्नर बन रहा है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल भी है और कंटीन्यूअस भी है। इसके बाद ये फंक्शन स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन होता है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी x1 ग्रेटर देन x2 है तो y1 भी ग्रेटर देन क्या होगा, y2। यहाँ पर आप देख लो, जैसी मैंने x की वैल्यू बढ़ाई है y की वैल्यू भी बढ़ गई है, और जैसी x की वैल्यू घटाई है y की वैल्यू भी घट गई है। यानी x1 लेस देन x2 है तो y1 क्या हो जाएगा, लेस देन y2। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद इसकी वैल्यू चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log a बेस पर x, या इसको आप समथिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस पर x कह सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और e की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है। तो 0 पर इसकी वैल्यू -∞, 0 पर -∞, और बात करें लिमिट x टेंड्स टू ∞ पर, तो ∞ पर ∞ जा रहा है, यानी log a बेस पर ∞, यही होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस पर x का, तो इसकी वैल्यू ∞ होगी। तो ये दो वैल्यू भी याद रखेंगे आप, यानी 0 पर -∞ और ∞ पर ∞, जब बेस क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये आज हमने चर्चा की लोगरिथम के बारे में, लोगरिथम फंक्शन के बारे में, कि लोगरिथम फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्लास में मैं लोगरिथम के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन लोग से पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ये लोगरिथम फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब तक हमने कवर किया
फंक्शन क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन कवर कर लिया, उसके बाद हमने क्या कवर कर लिया, उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन कवर कर लिया, ग्रेटेज इंटीजर कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कर लिया, एक्सपोनेंशियल कर लिया और लॉगरिथम कर लिया। ये फंक्शन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो मैंने आपको इस YouTube चैनल पर, ये आज मेरी 10वीं वीडियो है, ये मैंने आज प्रोवाइड कराया। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मुझसे लगातार आपको पढ़ना है और टीजीटी के एग्जाम को क्रैक करना है, तो टीजीटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरी बात मुझे कांटेक्ट कीजिए। 9012266346 मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको मुझसे पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।